बोलना चाहते हैं। सभी जगह ध्यान रखिएगा, एक कॉमन पॉइंट जो आपके जीवन में एंटर करने वाला वो है ये वर्ड जिसको हम कहते हैं प्रेशर, ये आने वाला है, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेशर जो है ये आपको हैंडल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो आपके परफॉर्मेंसेस में गिरावट देखी जाती है। ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, छोटे शहर के बच्चे जो होते हैं ये देखा गया कि प्रेशर हैंडलिंग नहीं कर पाते, इसलिए वो जल्दी ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। और बड़े शहर के बच्चे प्रेशर ज़्यादा अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं। आज बेंगलोर का एक अगर कोई बालक है या बालिका हो तो आप जानते हैं वो आपसे ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर लेता है और आपसे ज़्यादा काम करता है। कई कई लोग तो 4-4, 5-5 कंपनियां भी चला रहे हैं, घर को भी समय दे रहे हैं, वीकेंड्स भी मना रहे हैं, और साथ साथ में कोई बीमारी भी उनको गंभीर नहीं हो गई है कि उनको शुगर पकड़ गया, उनको बीपी की प्रॉब्लम आ गई, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स उनको आ गई, कुछ भी नहीं हो रहा है। कारण क्या, प्रेशर हैंडल करने में बड़े महानगर के लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, हमारे जितने भी फिल्म स्टार्स हैं जो 50+ आज हो चुके हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की बात करें, अजय देवगन की बात करें, ऋतिक रोशन भी आते 50 को टच करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि वो हमसे ज़्यादा फिट है हर मामले में, जबकि प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा है। इतने दिन शूटिंग करना, 50+ में तो आपसे बाल्टी ना उठाया जाए, वो 50+ में 4-4, 5-5 फिल्मों की एक्शन शूटिंग कर रहे हैं, साथ साथ में परिवार भी देख रहे हैं, वेकेशंस में भी घूम रहे हैं, और देखा जाता है कि सुबह 4 बजे अक्षय कुमार भी उठ के जॉगिंग जिम भी कर रहे हैं। तो इतना प्रेशर हैंडल कैसे कर लेता है मुंबई में 50-60 साल का उम्र के लोग, और हम लोग यहाँ पे 20-30 में भी प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। थोड़ा प्रेशर भरा, 25-30 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं, नौकरियाँ बदल दे रहे हैं, नौकरी छोड़ के चले आ रहे हैं। और कई लोग तो ऐसा भी है कि प्रेशर हैंडल ना करने के कारण कई बार नौकरी से बाहर किए जा रहे हैं और अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस बंद करवा दे रहे हो। बिजनेस भी कई लोग कैसे बंद हो रहा है, प्रेशर बढ़ा, संभाल नहीं पाए, बिजनेस बंद हो गया, लॉस आप झेल रहे हो। तो प्रेशर को हैंडल करने के लिए आज हमें क्या करना है, इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रेशर को हैंडल नहीं किया तो प्रेशर आपको इस तरीके से हैंडल करेगा ना कि आने वाले समय में आप सारे स्ट्रीम से बाहर हो जाओगे। और ज़्यादातर लोग जो आज फेलियर के रास्ते में चल रहे हैं उन्होंने अपने प्रेशर्स को हैंडल किया ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्या आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज आपको ये पूछना है, ठीक है, कैन यू परफॉर्म अंडर प्रेशर। सबसे पहला सवाल आज का ये है, क्योंकि कुछ लोग प्रेशर के अंदर बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, जैसे एम एस धोनी को कहा जाता है कि प्रेशर जब होता है प्रेशर में वो ज़्यादा निखर के सामने आते हैं, और कई लोग होते हैं जो प्रेशर में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो सौरभ गांगुली के ऊपर ये देखा जाता था कि सौरभ गांगुली प्रेशर आता था तो गुस्से में लाल पीले होने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। विराट कोहली भी कई बार प्रेशर में चिल्लाते हुए देखे गए हैं। तो आपको सबसे पहले आज सवाल ये पूछना है कि क्या आप प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं। अगर आप प्रेशर के अंदर अगर आप ठंडे दिमाग से काम कर पा रहे हैं तो ध्यान रखना ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रेशर हैंडल करना सीखें। कारण क्या है, आप प्रेशर के आने पर अगर चिड़चिड़ करोगे, अगर आप प्रेशर के आने पर सामने वाले को के साथ मिसबिहेव करोगे, या प्रेशर के आने पर पता चला कि आपने गाड़ी ठोक दी किसी को, बहुत गुस्से में गाड़ी चला रहे थे, संभाल नहीं पाए, तो जमाना आपको एक गलत नज़र से देखने लगता है। लोगों का नजरिया आपके प्रति जो है वो बदलने लगता है। आपके घर में अगर देखा जाए तो मम्मी या पापा में से जो भी ध्यान रखिएगा घर को चलाता है, क्योंकि एक बंदा रहता है जो घर को एकदम एक्सट्रीम संभालता है, दूसरा सपोर्ट रोल में रहता है हमेशा। कहीं फादर रहते, कहीं मदर रहते। देखना अगर वो प्रेशर हैंडलिंग अच्छा जानते हैं तो आपके घर में तरक्की बहुत हो रही है। आपके घर में लगभग सभी साजो सामान माँ बाप ले आते हैं, लेकिन जहाँ पे लीड मेंबर प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है, घर की हालत खराब है। अगर आप चेक करके देखिएगा, घर में ज़्यादा चीज़ें बन नहीं पा रही है, ज़्यादा चीज़ें रुकी है। क्यों? प्रेशर हैंडल वो कर नहीं पा रहे हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन के आसपास घूमेंगे, कैन यू परफॉर्म अंडर प्रेशर। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेशर के अंदर परफॉर्म आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कैसे प्रेशर के अंदर हम परफॉर्म करें, इसको हम लोग अब देखने यहाँ पे वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि प्रेशर चेकिंग के लिए आपको करना क्या। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इन 4 चीज़ों पे चेकिंग करते हैं अपने प्रेशर को। बॉडी, माइंड, इमोशन और बिहेवियर। बॉडी, माइंड, इमोशन, बिहेवियर, 4 चीज़ ध्यान रखना हमारे जो रहते हैं वो प्रेशर या स्ट्रेस क्या कर देता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और हमारे ये चारों ध्यान रखना बेस होते हैं आपके आने वाले समय के करियर का। आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, माइंड फिट होना चाहिए, इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए, बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए।
अब हम चेक करते हैं कि भाई आपका क्या प्रेशर के अंदर आप काम कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपको दिखेगा। जिनके सबसे पहले हम बॉडी को देखते हैं। अगर बॉडी में देखते हैं तो कई लोग को कहते हैं कि सर बहुत हेडेक होता रहता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं। जब देखो मसल्स उनके खिंच रहे हैं, मस्कुलर ट्विचेस चलते रहते हैं, फैटिकनेस, उनको टायर्डनेस बहुत लगता है, स्किन इरिटेशन होती है, ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें हो रही है, मतलब आप कहीं ना कहीं प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप बॉडी सिम्टम को पहचानिए। कई लोग के बॉडी में ये लगातार बने रहते हैं, मसल्स में खिंचाव, मसल पेन, थकान, स्किन में रैशेस, इरिटेशन, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत नींद आ रही है, थकान आपका हो रहा है, हेडेक हो रहा है आपको, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी प्रेशर को कहीं झेल नहीं पा रही है। तो अगर आप ये चीज़ अगर आपको देख रहा, मतलब आपका प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रेशर हैंडल कर पाते तो बॉडी में ये सब दिखता क्यों? जो प्रेशर हैंडल करता है, जैसे एमेजोनी प्रेशर हैंडल करता है, तो उनकी बॉडी में तो ये सब दिखता नहीं है, वो हैंडल कर लेता। प्रेशर सबकी लाइफ में है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि प्रेशर लाइफ में नहीं है, लेकिन हैंडल करने की बात है ना। हैंडल जो कर रहा है उसकी बॉडी फिट रहती है, देखना। और जो हैंडल नहीं कर पाता उनको सारी बीमारी लगती है। और साथ साथ में ये भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको 3 चीज़ें और भी बॉडी में दिख रही है, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि आपने 4-5 साल से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सडनली आप देख रहे हैं कि आपको डायबिटिक अटैक होने लगे, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप इतना टेंशन ले ले रहे हो कि डायबिटिक अटैक हो गया। आपकी बीपी जब तक आगे पीछे होने लगी, यहाँ नौकरी में गए, 1 साल के अंदर बीपी के पेशेंट बन गए, बीपी आपके हाई होने लगी, कारण क्या है? स्ट्रेस, प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा। या फिर आप देखिएगा आपके अगर हार्ट बीट अनइवन होने लगे, हार्ट बीट्स अगर आपके रेगुलर अगर अनइवन हो रहे, इट मीन्स आप प्रेशर या स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे। ये 3 साइन होता है आपकी बॉडी में कि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, बॉडी से क्या झूठ बोलोगे? दूसरा आप देखिएगा माइंड के लेवल पे चेक करें। माइंड के लेवल पे कैसे? अगर आपका माइंड कुछ ज़्यादा ही बड़ी करने लगा, ज़्यादा ही सोचता रहता है, आपकी माइंड में बहुत सारी थिंकिंग्स आ रही है, जजमेंट आप ठीक बैठा नहीं पा रहे हैं, रात भर जग के बैठ गए, नाइट मेयर्स के लोग बने बैठे रहते हैं, डिसीजंस ले नहीं पाते हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, सारे डिसीजंस गलत ले रहे हो, इट मीन्स आप ध्यान रखना आपका प्रेशर ने आपके माइंड को भी खराब कर दिया। क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट हम लोग सभी ध्यान रखना इन सब चीज़ों को लेके पैदा नहीं हुए थे, ये सब चीज़ें बाद में हमारे अंदर आई। और मेडिकल साइंस भी कहता है कि सबसे ज़्यादा बीमारियों का घर प्रेशर ही है। इंसान प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, स्ट्रेस में चला जाता है, सारी बीमारी उसके अंदर लगने लगती है। स्कूल लाइफ में आप देखिएगा बहुत खुश रहते थे, जजमेंट बहुत अच्छा होता था, रात को भी अच्छे से सोते थे, दिमाग में कभी हलचल नहीं होती थी। अब आपके दिमाग में अगर हलचल हो रही, इट मीन्स जो प्रेशर या चैलेंजेस है उनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो दिमाग में हमेशा उथल पुथल लगी हुई है आपकी। इस चक्कर में डिसीजंस लेना छोड़ दिया, नेगेटिविटी में चले गए, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, रात भर कई लोग जागे रहते हैं, कई लोग पीने भी लगते हैं, कई लोग ध्यान रखना गलत हरकतों में चले जाते हैं। इट मीन्स है कि आप प्रेशर ही नहीं झेल पा रहे हो ना। अब बॉस प्रेशर कम करेगा क्या बॉस प्रेशर कम करेगा? क्या बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर कम होगा? क्या फैमिली से प्रेशर कम होगा? क्या आपको आने वाले जो आपको चैलेंज आजकल आपका ये मौसम चैलेंज दे रहा है, तो मौसम से प्रेशर कम होगा क्या? प्रेशर तो ध्यान रखना बना रहेगा, आपको ध्यान रखना खुद ही को ट्यून करना है ना। प्रेशर कभी कम नहीं होता, प्रेशर बढ़ते ही चले जाते हैं। और अभी एक प्रेशर और आपकी तरफ बढ़ रहा है, पता है कौन सा प्रेशर है? आपकी बॉडी धीरे धीरे करके वीक हो रही है, अभी इसका प्रेशर अभी आएगा। कुछ दिनों बाद आपकी बॉडी में घुटना पेन, कमर पेन, गर्दन पेन, आपकी बॉडी में थकावट आ जाएगी, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि एज फैक्टर भी एक प्रेशर बनाएगा। धीरे धीरे करके आपके बोन्स और मसल्स आपके धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे और आप नियर टू डाई में जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना वो प्रेशर भी अभी आ रहा है, ये तो अभी जवानी का प्रेशर है, बुढ़ापा का प्रेशर सबसे खतरनाक प्रेशर। कहाँ हाथ पैर एक जवाब दे रहे हैं, और फिर पता नहीं किसी के रिश्ते अगर अच्छे निकले तो अच्छा है, नहीं तो रिश्ते यानी हमारे बच्चे भी वैसे ना निकले तो क्या होगा, वो भी प्रेशर है। अब तीसरी चीज़ क्या? थर्ड, इमोशन में क्या आपको अंतर दिखेगा? अगर कॉन्फिडेंस लॉस कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा बहुत अजीब टाइप का लाइफस्टाइल आपका हो गया, मतलब चिड़चिड़ टाइप के हो जाते, कई लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जा रहे हैं, इरिटेट होने लगे, डिप्रेशन है, अकेले अकेले रहने लगते हैं, ठीक है, एप्रीहेंशन की डिमांड करते, कोई मेरा नाम कर दे, एपैथी हो जाती है, एलाइनेशन टाइप की सब बीमारी आ जाती है। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपकी इमोशंस में बहुत फ़र्क आ गया। मतलब कल तक जो मिलने वाला इंसान है अचानक जॉब लगती ही अकेला पड़ गया, कल तक जो मिलता जुलता इंसान था, खेलता था, हंसता था, आजकल सिर्फ स्ट्रेस पे काम ही करता रहता है, डिप्रेस हो गया, ठीक है, और साथ साथ में ढीला, बॉडी एकदम उसकी एकदम लूज टाइप की चली गई, कैसा अजीब टाइप का चिड़चिड़ टाइप का हो गया, बात करने में उससे मज़ा नहीं आता, आपको किसी के साथ रहने में भी कई बार मज़ा नहीं आता उसका। तो ध्यान रखना आपकी इमोशनल स्ट्रेस आपके ऊपर आ रहा है।
ये ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ आप चेक करिए कि ऐसा हो तो नहीं रहा, क्योंकि कई बार हमें समझ में आता है, कई बार हमारे साथ वाले बोलते हैं, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं आपके, या जिनकी शादियाँ हो जाती है तो उनके हबीज बोलते हैं, बोलेगा यार पहले तुम इतने मुस्कुराते थे, जब से जॉब पकड़े हमेशा चिड़चिड़ करते रहते, छोटी मोटी बातों में गुस्सा तुम्हें आता रहता है, डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हो, ज़्यादातर अकेले रहते हो, बात करना बंद कर दिया तुमने। तो नौकरी लगने के साथ इमोशन अगर आपके बहक रहे तो उसको सुधारिए, क्योंकि नौकरी का प्रेशर रहेगा, लेकिन आपको उससे समझना है। और कई फिर बिहेवियर में बात करें तो बिहेवियर की अगर बात करें तो बिहेवियर में देखिए बहुत सारी बीमारी आपको दिख रही है। कई लोग लगातार एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं लगातार एक्सीडेंट्स करते रहते हैं। जवानी में 150-200 की स्पीड से गाड़ी भगाते थे, 40 में जाके नाली में घुस रहे तो हो क्या गया, तुम 40 में नाली में क्यों घुस गए? मीन्स है कि कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर लेवल जा रहा है, आपका एपिटाइट लॉस हो रहा है, आपकी मतलब बॉडी में फिटनेस लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव में आपके लॉस हो रहा है, आप ज़्यादा पीने लगे, आप इंसोमेनिया मतलब रात भर जगे रहते हैं, रेस्ट आपको हमेशा क्या होता है, एक अजीब टाइप का एक अशांति मन में है, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये जो 4 फैक्टर्स आपको देख रहे हैं, ध्यान रखें, 4 फैक्टर्स के बेस पर हम ये देखते हैं कि कहीं स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये 4 चीज़ अगर आपके ऊपर हावी हो रही है तो बच के निकल जाइए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आगे ये स्ट्रेस क्या करता है। ये स्ट्रेस ध्यान रखना आपकी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। हमारे पास ध्यान रखना ले दे के हमारी प्रोडक्टिविटी है जिससे हम पैसा कमाने वाले, और क्या है, आप प्रोडक्टिव हो, पैसा देने वाले लोग पैसा देंगे, अगर प्रोडक्टिव नहीं हो पैसा देने वाले पैसा नहीं देंगे। तो ध्यान रखना ये आपके प्रोडक्टिविटी को खा जाती है। जो सर्कल है नहीं देख रहे हो, ये सर्कल आपकी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देती है। और कई बार तो ऐसा देखा गया कि ये सर्कल इस तरीके से प्रोडक्टिविटी को खत्म करता है कि हम ही नहीं, हमारे आने वाले संतान जो हमारे डीएनए से बनने वाले हैं वो तक पैदाइशी सुस्त टाइप के रहते, स्ट्रेस लेके पैदा होते हैं। कहा जाता है कि माँ बाप से बच्चे बनेंगे, तो डीएनए जो है ना, जो हमारा डीएनए पता चला आने वाली पीढ़ी को भी सुस्त बना के चला दिया। क्यों? हम ही प्रोडक्टिव नहीं, तो डीएनए में हमारा वैसे ही हो गया। अब आने वाले बच्चे तो पैदाइशी बीमारी होंगे ना, पैदाइशी वो स्ट्रेस लेके पैदा होंगे, पैदाइशी उनके शरीर में ग्रोथ ही नहीं रहेगी, मतलब आने वाली सारी पीढ़ी को तुमने खराब कर दिया और खुद तो खराब हो ही चुके हो। तो ये ध्यान रखना, स्ट्रेस से ये चीज़ें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। और ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी नीति है, जिसके बाद फर्स्ट मैं वीडियो राउंड खत्म करूँगा। ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी नीति आप सबको पता है, अगर आपके बॉडी माइंड इमोशन और बिहेवियर में बैलेंस बिगड़ा तो दुनिया में आपका पास्ट रिकॉर्ड चाहे कितना अच्छा हो, प्रेजेंट में अगर इन चारों में से कहीं भी आप फिसले तो ध्यान रखना लोग जल्दी आपको आउट करने के लिए ट्राई करने लगते हैं। आपने एक चीज़ देखा है, जहाँ बॉडी माइंड इमोशन बिहेवियर में बिगड़े या किसी एक में भी अगर आप एक अंदर गिरावट देखी गई तो लोग सीधा आपको क्या करते हैं, आपको आपका रिप्लेसमेंट ढूंढने लगते हैं। लोग ध्यान रखना आपका पास्ट रिकॉर्ड ध्यान नहीं रखते, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो इस पर सबकी नज़र बनी है। तो आपको नौकरी लेकर नौकरी को संभालना है, बिजनेस लेकर बिजनेस को संभालना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा 60 ईयर्स तक आपको अपने एक इनकम सोर्स को एकदम स्टैब्लिश रखना है, और 60 के बाद उसको ऐसा ग्रोथ कर देना कि अगर मैं रोज ना भी जा पाऊँ तो मुझे वो कमा के दे। क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि इनकम तो हमें अंतिम दिन तक चाहिए, और कुछ चाहिए क्या, इनकम तो अंतिम दिन तक चाहिए, क्योंकि लास्ट डे में भी मेडिसिन और चिता के पैसे भी इनकम से आने वाले। तो इनकम को लेवल मेंटेन करने के लिए 4 चीज़ों में भैया आप थोड़ा सा अपना मैनेजमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड मैं एंड करता हूँ, एंड करना।